इस वीडियो में पे देखेंगे हम पूरी फेंसिंग के बारे में। सरफेस फेंसिंग, अंडरग्राउंड फेंसिंग और जनरल फेंसिंग। जो सरफेस फेंसिंग जो कि 3 है, अंडरग्राउंड फेंसिंग जो कि 2 है, और जो जनरल फेंसिंग है जो कि 5 होती है टोटल। ठीक है, तो पहले हम इनका जो डायग्राम है इससे दिमाग पे इसका की मेमोरी बनाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली पूरी फेंसिंग्स दिखती कैसी है, और दिमाग पे इसका एक पूरी प्रॉपर इमेज बनाना चाहेंगे। तो पहले जो हमको देखना है वो है S1, जो कि सिंपल है और इसकी जो हाइट है 1.2 मीटर है, और ऊपर जो बारबेड वायर्स लगेंगे वो 0.6 मीटर के लगेंगे, मतलब 60 सेंटीमीटर के लगेंगे। और इसकी जो गैप है बारबेड वायर्स की वो 25 सेंटीमीटर की रहेगी, और ये जो ब्रिक की बनी रहेगी। S1 और S2 जो है वो उस पर ब्रिक वॉल हो सकती है, और S2 पे ऑप्शन भी है, अगर आपको ब्रिक वॉल नहीं बनानी है तो आप स्टोर की भी बना सकते हैं। और S3 जो है वो बारबेड वायर्स और पिलर्स की है। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ ये होगी, तो S1 S2 तो यहाँ पर जो है ब्रिक वाली है, और S3 जो है वो बारबेड वायर वाली है। आप एक कंपेरेटिवली ये भी याद कर लेते हैं कि जो दीवार है, मतलब ब्रिक वाली दीवार कहाँ दी गई है, S1 S2, और एक तीसरी जगह दी गई है G3 में। ठीक है, G3 में भी अपन ब्रिक की वॉल बना सकते हैं। तो ये पहले पॉइंट याद कर लिए कि कहाँ अपन बना सकते हैं ब्रिक की वॉल। ठीक है, अब इनका जो डायमेंशन है मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो था 1.2 मीटर था, और प्लस 60 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 1.8 मीटर। और जो S2 है 1.5 मीटर की होगी, और ये जो S3 होगी ये 1 मीटर की होगी। मतलब ये बड़े से छोटा हो रहा है, 1.8, 1.5, 1। इसको भी अपन एक ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर बता दिया। इसकी वजह पैरापेट वॉल एक बनेगी। ठीक है, और बीच में ये भी ब्रिक की बनेगी। और ये जो थर्ड है S3, मोस्टली जो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि ये पिलर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो 3 मीटर ही है। बस एक ही जगह है 1.5 मीटर, वो है G4 में। ठीक है, सारे एक्सेप्शन आपको G में मिल रहे हैं। ये बात भी आप देख सकते हो कि G4 पे ही 1.5 मीटर का गैप है, नहीं तो हर जगह पे जो गैप है 3 मीटर का है। अब इस पे जो नीचे की जो लाइन है बारबेड वायर्स की, 25 सेंटीमीटर की है, और बाकी 30 सेंटीमीटर की, मतलब एक फीट के गैप में, और नीचे 1 फीट से थोड़ा सा कम। इस मोटाई भी देख लेते हैं हम। मोटाई भी सिंपल है। सिंपल ऐसी है कि S1 और S2 में 0.4 मीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी बना रहे हैं स्टोन और लाइम मोटर की, तो हाइट में कल से सेम ही रहेगी 1.5 मीटर, मगर जो मोटाई रहेगी वो 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब एप्लीकेबिलिटी के लिए मैंने अलग सेक्शन बनाया है। अभी हम आते हैं U1 और U2, जो कि अंडरग्राउंड की फेंसिंग है। U1 जो है ये मेनली कहीं भी 2 खूटे जो पहले से तो गड़े हुए हैं उनके बीच में लगा देते हैं। इस मतलब बीच में मैं यहाँ पर कोई अलग से खूटा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब इनके बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप, ऐसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी 2 खूटे हैं, अंडरग्राउंड के सपोर्ट है, वहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली 0.25 का नीचे रहेगा, और 30 सेंटीमीटर के ऊपर रहेंगे, मतलब U1 में और S3 में। ठीक है, S की बात U में आए, और S3 और U1 में जो बारबेड वायर का गैप है वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 मीटर का ही दिया गया, मतलब जहाँ बारबेड वायर की बात होगी वहाँ 1 मीटर का ही हाइट दिया गया है। ये भी याद करने वाली बात है। और यहाँ पर U1 हो गया अपना। U1 कहाँ लगाते हैं, एंट्रेंस ऑफ गोफ, मतलब या फिर कोई आउटसाइड फर्स्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ गोफ एज, मतलब सपोर्ट कहाँ लगा रहेगा, जहाँ गोफ एज है वहाँ सपोर्ट लगा रहेगा, वहाँ पर लगा देंगे। डेंजर कोई हजार्डस प्लेस, अब देखो जैसे कहीं पे गैस निकल गई है तो वहाँ पर मोस्टली हम U1 लगा देते हैं।
कहीं रूफ फॉल हुआ है तो वहाँ पर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हम खूंटे लगाते हैं, तो उस पर हमने वायर बांध दिए। तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है यूट्यूब। अब देखो तो यहाँ पर कोई सपोर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेंजरस अकरेंस तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर डिसयूज वर्किंग में हम इसको लगाते हैं। और जो नीचे से 0.6 मीटर, मतलब डिसयूज का मतलब तो पता ही है ना, यहाँ पर बंदा जा सकता है, ठीक है। अभी तो इसको 0.6 मीटर, मतलब चाहे तो इंसान इसको टाप सकता है नीचे से, ठीक है। नीचे से ही टाप सकता है, फिर ऊपर से। और 1 मीटर में बताया कि यहाँ पे भी सेम रहेगा, कि जहाँ बारबेड वायर की बात है तो वहाँ पर 1 मीटर का ही ऊंचाई रहेगी। अब आ जाओ G1 में, ठीक है। S1, S2, S3 क्लियर हो गया, U1, U2 हो गया। अब जाओ G1 में, G1, G2, G3, G4, G5 जनरल फेंसिंग्स। अब जो है जनरल फेंसिंग में मैं इतना तो याद होगा ना कि S3 और U1 में अब देखो गैप कितना कर दिया था, 30 सेंटीमीटर का, और नीचे था 25 सेंटीमीटर का। मगर यहाँ पर G1 में 25 सेंटीमीटर है, और 25 के जगह 15 है। मतलब सीधे एक यूनिट ऊपर भी कम होगी, नीचे भी कम होगी। मतलब यहाँ पर देखिए 3.3 था और 0.25 था, और यहाँ पर एक यूनिट कम हो गई, ठीक है। हाँ, 3 की जगह 2 आ गया, और 25 की जगह 1 आ गया। मतलब एक यूनिट कम कर दिए G1। मतलब जनरल फेंसिंग है ना, ऐसा कोई खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इसको याद करने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था 3 मीटर हर जगह पर रहेगा, सिर्फ G4 पे 1.5 मीटर रहेगा, इतना याद कर लेना, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है 1.1 मीटर सेम हर जगह। अब इसकी जो इस पे जो हम लगाएंगे, इस पे बारबेड वायर्स ना लगा के इस पे ऑप्शन से अपने पास, या तो अपन जो स्ट्रैप आयरन यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड रॉड्स यूज़ कर सकते हैं, स्टील पाइप के डाया यूज़ कर सकते हैं, मेटल शीट में होल लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास G1 में 4 प्रकार के ऑप्शन है, ठीक है। अब इनकी कुछ है डायमेंशंस, ठीक है। अगर हम स्ट्रैप आयरन यूज़ कर रहे हैं, आयरन की स्ट्रैप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आयरन की क्या बोलते हैं स्केल समझ लो, तो उसकी जो थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये तो 1 इंच ही दिया गया ना। 1 इंच मोटी हो सकती है, और 6 सेंटीमीटर का विड्थ हो सकता है, ठीक है। 0.6 सेंटीमीटर मतलब मोटाई हो सकती है। मेरे ख्याल से उल्टा भी हो सकता है, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। और अगर हम सॉलिड रॉड यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप की जो डाया है वो 2 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब तकरीबन इतना, ठीक है। ये भी सेम 1 इंच, मतलब ऐसा दिया है कि इंसान को याद हो जाए। स्टील पाइप का डाया 1 इंच पाइप अगर आपको जो मिलता है दुकानों में, वो स्टील पाइप लगा दो। और मेटल शीट में अगर होल्ड करना है तो 10 सेंटीमीटर का होल का करना, मतलब इतना तकरीबन इतना, मतलब ये काफ़ी ऐसा है कि कोई भी इंसान के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ कितना शीट मेटल में होल होना चाहिए। अब आ जाओ जो G1 में एक स्पेशल बात यहाँ पर ये भी दी गई है कि यहाँ पर जो अपन गर्डर्स या फिर जो भी जिस पे सपोर्ट लगाएंगे अपन, उसके बारे में दिया गया कि हम गर्डर्स लगा सकते हैं, चैनल लगा सकते हैं, एंगल आयरन लगा सकते हैं, जो कि मोस्टली माइंस पे अवेलेबल रहता है जो सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। नहीं तो अब स्पेशलाइज हम स्टील पाइप्स लगा सकते हैं, कंक्रीट की भी कुछ लगा सकते हैं, पिलर्स। तो अगर हम गर्डर चैनल एंगल आयरन लगा रहे हैं, जो कि मोस्टली केस में होता है, तो 5 सेंटीमीटर का उसका डाया होना चाहिए, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का उसका डाया होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी लगा रहे हो अपने मन मर्जी से, जो भी अवेलेबल है तो कुछ भी हल्का फुल्का लगा दिया, तो उसको ये मेंटेन रखने के लिए कि भैया अच्छा क्वालिटी लगाइए, तो इस पे स्टैंडर्ड है 10 kg पर मीटर का इस पर स्पेसिफिकेशन है कि 10 kg पर मीटर का वेट होना चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए। स्टील पाइप अगर लगा रहे हो तो 7.6 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। हाँ, वही अगर कंक्रीट का अगर आप लगा रहे हो, हाँ कंक्रीट का अगर आप कुछ समझ लो RCC का बना हुआ पिलर लगा रहे हो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का, जो कि स्टैंडर्ड साइड मिलता ही है, वो लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नोट करने वाली, G में काफ़ी कुछ जो स्पेसिफिकेशन है सेम है। तो कहाँ सेम है,
तो G1 और G2 में स्पेसिफिकेशन सेम है और सेम वही G3 और G4 में सेम है। आप ऐसे देख सकते हो, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और अभी आप देखेंगे कि वैसे तो जो G2 और G3 में भी सिमिलरिटी है, G2 और G3 में भी सिमिलरिटी है, ठीक है। तो ऐसे तो आप समझ सकते हैं कि पूरे उस पर सिमिलरिटी है, मगर सिर्फ G1 अपने पास बारबेट वायर ना लगाने का ऑप्शन है, अब G2 और G3 और G4 में तीनों में बारबेट वायर लगाने ही है, ठीक है। अब बात करेंगे G2 में, सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है, सेम है। अंतर क्या है, अंतर बस है इस पर बारबेट वायर लगाना है, G1 ही है, मतलब इस पर सिर्फ बारबेट वायर का ऑप्शन दे दिया। मतलब 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन 5 वे का एक अलग कैटेगरी बना दी है। G3 G5 में आ जाओ, G5 पे बात यह है कि जो बारबेट वायर का ऑप्शन इस पे भी है, ठीक है, बारबेट वायर का ऑप्शन इस पे भी है, मगर इस पे साथ साथ में आपको ऑप्शन दिया गया है एक क्या बोले स्टोन एंड लाइन मोटर की वॉल का, ठीक है, स्टोन एंड लाइन मोटर की वॉल का, ठीक है। यहाँ पर भी 1 मीटर है और यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, 0.5 मीटर, ये यूनिक है, ठीक है यहाँ पर ये यूनिक है, 0.5 मीटर यूनिक। बाकी जगह जो थिकनेस थी 0.4 थी, 0.4 थी और 7.5 थी, मतलब इसके जो कैटेगरी में जो थी ये वो 7.5 थी और यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेम है, डायमेंशन सेम है, जी में पे जितने भी बने हैं बारबेट वायर, उनका जो डायमेंशन है वो सेम है। देखो एक माइंड में पिक्टोरियल मैप बनाने की कोशिश करो पिक्चर की। जी में पे जो दिए गए हैं, ऊपर 0.25 सेंटीमीटर, नीचे 0.15 सेंटीमीटर, मतलब नीचे पतला है। और अगर यहाँ देखेंगे एस में, तो वहाँ 30 सेंटीमीटर है और नीचे 25 सेंटीमीटर है, मतलब। और वही G1 पे देखेंगे, G1 और सॉरी एस में और यू में यहाँ पर भी सिमिलर है, मात्र इस पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये थोड़े ज़्यादा पतले हैं, ठीक है। मतलब जो जी है इस पे ज़्यादा वायर्स आ रहे हैं मुकाबले इनके, ठीक है। और G4 की अगर हम बात करें तो ये भी सिमिलर है। हाँ, बस इस पर अंतर क्या बताया था मैंने, मात्र अंतर ये है कि G4 का जैसी नाम आ जाए तो एक ही बात याद रखना है कि इसमें जो गैप है वो 0.15 मीटर का है, 3 सेंटीमीटर का ना होके। अब G5 बहुत सिंपल है, स्टील मेटेलिक गार्ड्स है या फिर वायर मैशेज है, ये मिलेगी, सीधे से लो वायर मैशेज और लगा दो, ठीक है। वायर मैशेज से स्टील मेटेलिक गार्ड्स मिलेंगी, सीधे से लगा दो। तो अभी तूने पिक्चर के फॉर्म पे सबको इमेजिन कर लिया, अब उसको टेस्ट करने की बारी है कि चीज़ें तेरे दिमाग में आई कि नहीं। अब उसको कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे। अगर हम पहली बात जो मैंने कहा कि सारी फेंसिंग जो है S1 S2 S3 G1 G2 G5 U1 U2, इनकी जो हाइट है इनमें क्या सिमिलरिटी है, मोस्टली जो है S3 से लेके U1 U2 तक के सब 1 मीटर की है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, 1.8 मीटर की क्या है S1, मतलब ये 1.8 मीटर मतलब इंसान की हाइट की, ठीक है, इंसान की हाइट की, और एक की हाइट की है 1.8 मीटर की, और 1.5 मीटर की है S2, मतलब मगर 1.5 मीटर के ऊपर प्लस यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, पैरापेट, ठीक है, पर प्लस पैरापेट आएगा S1 और S2 में, बाकी जगह पूरा सेम आएगा, ठीक है। अब आते हैं वायर के इंटरवल में। वायर के मतलब जो वायर के में जो गैप है, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और कि इस पे ऊपर वाला जो है वो ऊपर वाले वायर्स का है, और ये जो है नीचे वाला ये लास्ट वाले वायर का गैप है।
तो मोस्ट ऑफ जो जो वायर्स हैं यहाँ पे है जी में, ठीक है। जी में तो बहुत सिंपल है याद करना कि यहाँ पर 0.25 मतलब मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर का गैप है, और नीचे जो है सबसे नीचे बेस में 0.15 मतलब 15 सेंटीमीटर का गैप है। और S1 और U1 में, हाँ मतलब सरफेस वाली माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में और अंडरग्राउंड माइंस में ये चीज़ सेम है। मतलब मान लो कि सर जनरल जो कर्मचारी है, ठीक है, उसको इतना नॉलेज रहता नहीं माइनिंग का, तो उसके लिए अलग अलग बना दिया है। और जो माइनिंग से पढ़ा हुआ आदमी है उसको हमें हमेशा एक नॉलेज रहेगा कि उसको अगर फेंसिंग बनानी तो कैसे बनाए, तो उसको 30-25 याद दिला देंगे, और जो जनरल आदमी है उसको 25-15 याद करा देंगे, ठीक है। और S2 पे तो भाई क्योंकि दीवार है तो यहाँ पर बाकी चीज़ें आएंगी नहीं, ठीक है। पिलर का गैप भी नहीं आएगा S1 S2 में, क्योंकि ये क्या है, वॉल्स हैं। G5 जो है वो अपने क्या है, वायर मैश है, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ पिलर के गैप में, बताया था कि 3 मीटर, अगर कहीं भी आएगा क्वेश्चन तो पिलर का गैप 3 मीटर आएगा। सिर्फ कहाँ पर आधा आएगा 1.5, कितना आएगा 4, मतलब 4 का मतलब आधा, 4 मतलब 4 एक डिविजिबल आइटम है ना, इवन। तो मान लो इसको अपने को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे बेस की थिकनेस पे, यही है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये तो वैसे सिंपल ही है। अब S1 जो है वो 0.4 और S2 0.4, दोनों ही 0.4 मीटर मोटी है, मतलब 40 सेंटीमीटर मोटी है। अगर वॉल की बात करें, किससे से ब्रिक से, ठीक है। और अगर स्टोन से बनेगा तो किससे, 0.75 मतलब 75 सेंटीमीटर मोटी, ठीक है। और वही सेम चीज़ G1 G2 में अगर हम बताएं, तो अगर यहाँ पर पिलर्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, वॉल की, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पिलर्स की, G1 G2 में बात हो रही है पिलर्स की। जो इस पर ऑप्शन है अपने पास, गर्डर्स की, चैनल्स के, स्टील पाइप के, कंक्रीट के। अगर गर्डर्स चैनल्स लगा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर मोटे होना चाहिए, मतलब या फिर 5 सेंटीमीटर डाया मान सकते हैं। अगर हम गर्डर चैनल्स कुछ भी लगा रहे हैं, अगर स्टील पाइप लगा रहे हैं तो 7.6 सेंटीमीटर का डाया लगाना पड़ेगा, और 15 सेंटीमीटर का डाया लगाना पड़ेगा, कंक्रीट का है। और G3 G4 कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 0.5 है, ये क्या है, 0.5 यहाँ पर है वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ किसकी, स्टोन की, ठीक है। ये याद करने वाला डेटा है, और मगर एक ही जगह है, तो हम उसको आसानी से अगर ध्यान से देखेंगे तो याद होना चाहिए। और यही अगर हम वॉल नहीं बना रहे हैं, इस पे वही प्रॉप्स खड़े कर रहे हैं तो बीच में सेम, अगर इस पर हम चैनल लगा रहे हैं, गर्डर्स लगा रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर जैसे यहाँ पर सेम था, और 10 सेंटीमीटर आयरन पाइप लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7.66 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम प्रॉप लगा रहे हैं कोई तो 13 सेंटीमीटर, मतलब प्रॉप तो वैसे भी पतला ही होता है ना, और इतना भी पतला नहीं लगा कि बांस लगा दो, इसलिए 13 सेंटीमीटर डाया बताया गया है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी दोनों चीज़ तुमने ध्यान से पढ़ ली कि इमेजिन कर लिया कि कैसे फेंसिंग होती है, उसमें क्या क्या वो है। अब आ जाओ कि इसके यूसेस कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन मेन इसी से आएगा कि ये यूज में कौन सी फेंसिंग लगेगी, या फिर इस टाइप की फेंसिंग कहाँ लगेगी, ठीक है। अब जाओ यूज, तो S1 का यूज़ क्या है, जैसे कि इसका जो हाइट है 1.8 मीटर, इसका मतलब इंसानों से बचाने के लिए लगाई गई है, ताकि इंसान इसको कूदम फांदी ना कर सके। अब इंसान कहाँ कूदम फांदी करता है, तो ये देखने वाली बात है कि इंसान कूदम फांदी कहाँ करता है। तो वहाँ वाटर स्टोरेज टैंक्स है, भैया पानी में कूद के चल जाएगा तो मर जाएगा। टॉप ऑफ स्टोरेज ऑफ बंकर ऑफ सैंड है, मतलब इसके आसपास इंसान हो भी सकता है ना यार, हाँ। और रेसिडेंशियल एरिया है, देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहाँ पर आदमी होगा ही होगा, ठीक है। तो S1 की जो फेंसिंग है, क्योंकि इसकी हाइट 1.8 मीटर है, तो वो
वहाँ पर S1 फेंसिंग लगा देंगे। अब जो S2 की अगर हम बात करेंगे, जो कि वो भी 1.55 मीटर के ऊपर थोड़ी सी से पैरापेट वो लगा के है। ये जो है एक थोड़ी मजबूत टाइप की फेंसिंग होती है और इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसी जगह लगाएंगे जो जहाँ पर लंबे समय तक इसको लगे रहना है, ठीक है। और हाँ, इंसान भी इसको कूदम फादी थोड़ा सा कम कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर S2 जो है मेनली माइंस के आसपास लगाया जा रहा है, जो कि सरफेस में है, क्योंकि सरफेस की है S2, ठीक है। स्टॉप ऑफ अबेंडन शाफ्ट, फिर इंक्लाइन, या फिर OCM जहाँ पर चल रही है ऊपर, अभी सब्सिडेंस, ठीक है, वहाँ पर लगाया जाएगा। अभी ये सब चीज़ें परमानेंट होती है, इनकी हाँ परमानेंट जगह पर लगाया जाएगा। और जो वर्किंग इंक्लाइंस है, ठीक है, वहाँ पर भी लगा सकते हैं और चाहे तो ज़रूरत पड़ने में इसको फांदा भी जा सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि कल को माइन से आस के पास जहाँ पर जाना है तो इंसान कूद के भी जा सकता है। मगर फिर भी समझ लो जाना भी है और ना भी जाना है, तो उसकी बीच की सिचुएशन वाली बना दी है 1.5 मीटर की, ठीक है। टॉप ऑफ स्टोरेज ऑफ बंकर ऑफ सैंड, कल को काम पड़ गया, सैंड बंकर को ठीक करना है, कुछ पे कुछ अटक गया है तो कूद के भी जाना पड़ सकता है ना, तो 1.5 मीटर वाली ऊँची लगा दी है। ट्रैम लाइन वही रेसिडेंशियल बिल्डिंग के आसपास है 100 फीट के अंदर, तो वहाँ रेसिडेंशियल लोग हैं तो वहाँ पर लगा दिए, क्योंकि कल को भैया किसी को जाना ही है तो भैया 1.5 बार लगा दो सिचुएशन के हिसाब से। लेस देन 5 मीटर फ्रॉम एज, ठीक है, कोई ऊंची जगह है, ठीक है, या फिर कोई अपना डेंजरस प्लेस है, वहाँ पर उसकी एज से लेस देन 5 मीटर के अंदर आप लगा सकते हो S2 को, ठीक है। अब S3 जो है, जो कि बारबेड वायर वाली है। अब इसको जैसे कि सरफेस की सिचुएशंस है, हाँ, वहाँ जैसे कि सरफेस में पे जो माइंस पे सिचुएशन है, ऐसे S3 की सिचुएशन हो गई सरफेस में, तो ओपन कास्ट माइन के टॉप लगा सकते हैं। या फिर कोई मूविंग फ्रंट है जैसे कि फेस ही हो गया, तो वहाँ लगा। आपकी फेस की बात क्यों हो रही, क्योंकि ये लगेगा खूंटों पे, और खूंटों को हम अगर उठा के आगे पीछे कर सकते हैं, तो S3 टाइप की फेसिंग लगा देंगे। अब आते हैं G1 से G5 तक के। ये थोड़ी जनरल फेंसिंग है और इनको कहाँ का लगा सकते हैं इनके ऑप्शंस अपने को ज़्यादा भी है और लिमिटेड भी है। G1 टाइप की जो फेंसिंग है, टॉप ऑफ वर्किंग शाफ्ट या फिर इंसेट ऑफ माउथ, वर्किंग शाफ्ट जो है उसके टॉप पे लगा देंगे, या फिर इंसेट ऑफ इसके माउथ पे लगा देंगे। देखो ये जो है आपको पता है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि बारबेड वायर की लगे, इस पे ऑप्शंस रहते हैं। बारबेड वायर तो उस पर होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर वर्किंग है, ठीक है, जहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं। आप ऐसी जगह लगा देंगे भैया, लोग बारबेड वायर है तो उस पर लोगों को हाथ पर फंसेगा, लोगों को कुछ भी हो सकता है ना भैया, हाँ, हाथ पर चल रहे हैं, वो सब ठीक नहीं। तो वर्किंग शाफ्ट को इंसेट माउथ के पास, स्टेपल पे पिट के पास लगा देंगे। भले ही यहाँ पर लोगों को नहीं जाना, और आना जाना तो लगा रहता है ना। लेस देन 5 मीटर फ्रॉम एज, मतलब काम चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, सम्प के आसपास लगा सकते हैं। अब सम्प के पास पानी चेक करने जाना होता है, कुछ भी करने जाता है, और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन में कुछ भी देख के अच्छा वाला सम्प के पास लगा देंगे। और G2 जैसे कि पता है, इस पर सिर्फ एक ही डिफरेंस क्या है कि ये इस पे लगा देते हैं बारबेड वायर, ठीक है। तो बाकी रहता सेम है, मतलब इस पे नंबर ऑफ वायर्स ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी जगह लगाना कि मतलब लोग घुस ही ना पाए, ठीक है। और टॉप ऑफ स्टोरेज ऑफ सैंड बंकर लगा सकते हैं, टॉप ऑफ वर्किंग ऑफ OCM लगा सकते हैं, विदिन 5 मीटर ऑफ एज लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे लगा रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लगा रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न देना पॉसिबल तो नहीं है, मगर जहाँ जहाँ यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है, उसको जरूर याद करना है। अब G3 जो है टॉप ऑफ एबंडन क्वेरी के लगा सकता है, ये याद किया जा सकता है क्योंकि ये यहाँ पे यूनिक है। और G3 का जो डायमेंशन मैंने बताया कि बॉल और स्टोन है, मतलब, और ये थोड़ी मोटी कंपेरेटिवली अगर हम बारबेड वायर लगा रहे हैं तो उसमें यहाँ पर थोड़ा मोटा मटेरियल यूज़ किया गया है। इसका मतलब जहाँ पर लंबे समय तक उसको लगे रहने देना है,
तो भैया स्टोन की लगा देंगे, आधा मीटर मोटी वॉल बना देंगे, क्योंकि वो हम इतनी बना देंगे तो वो 100 साल तक टिकेगी। या फिर वायरस लगा रहे हैं तो बीच के पिलर्स अच्छे मोटे मोटे होना चाहिए, ठीक है। और G4 की बात कर रहे हैं तो लेस ग्रेटर देन 5 मीटर फ्रॉम एच, ये थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लेना कि ज़्यादा क्यों हो रहा है। फिर ये भी लेस था, मैंने गलत लिख लिया। ओपन टॉप ऑफ ड्रिफ्ट, ठीक है। G4 फॉर्म में ये थोड़ा डिफरेंस है कि डिफरेंस क्या है कि 1.5 मीटर की दूरी में लगाते हैं, टॉप ऑफ ड्रिफ्ट पे लगा सकते हैं, तो इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। ड्रिफ्ट के ऊपर क्या लगाएंगे, टॉप ऑफ ड्रिफ्ट में G4 लगाएंगे। G5 जो है मूवेबल पार्ट्स ऑफ मशीनरी, यहाँ वैसे तो पार्ट्स को यहाँ पर बहुत सारे वो कर दिया कि स्क्वीज कर दिया छोटे में, क्योंकि इस पर बहुत सारी थी कि जैसे कि कोई गियर है, कोई मूविंग पार्ट्स में कुछ भी हो सकता है, मगर मशीनरी से रिलेटेड कुछ भी है तो मतलब फेंसिंग में अपन G5 लगा देंगे। G5 मतलब वायर मैश लगा देंगे या मेटल शीट्स लगा देंगे। U1 जैसे बता चुका हूँ कि U1 जो है साइट ऑफ डेंजर है या फिर एक्सीडेंट हो गया। और U2 जो है डिसयूज्ड गैलरी है, मतलब U1 मतलब अंडरग्राउंड पे पहली बात तो डेंजरस जगह पे लगाते हैं, तो पहली बार है तो U1 लगा दो ना। और जब दूसरी बात क्या होगी, जहाँ पर डिसयूज वर्किंग है, जहाँ इंसान को हम जाने नहीं देना चाहते हैं, वहाँ पर तो वहाँ लगा देंगे U2, ठीक है।